आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किसी भी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर लाइव चैट किस तरह से ऐड कर सकते हैं। मेरे पास एक वेबसाइट है, मैंने अभी अभी वर्डप्रेस इंस्टॉल किया अपने लोकल होस्ट पे, तो इसी के ऊपर हम लाइव चैट लगाएंगे। आप इसके डैशबोर्ड के अंदर जाने के बाद प्लगइन्स के अंदर जाके ऐड न्यू पे क्लिक करें और सर्च करें लाइव चैट। तो आपके पास बहुत ज़्यादा लाइव चैट के प्लगइन्स नज़र आ रहे होंगे, मगर जो सबसे बेस्ट है वो WP लाइव चैट बाय 3CX। तो इसे मैंने पहले से ही इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं इसे सिर्फ एक्टिवेट करूँगा अभी। तो ये प्लगइन हमारा एक्टिवेट हो चुका है। प्लगइन पे क्लिक करें तो ये सबसे पहली ऑप्शन है लाइव चैट। अगर आप इसे ऑफ़ कर देंगे तो आप ऑफलाइन हो जाएंगे, आप अपनी वेबसाइट से लाइव चैट के पोर्शन से। अगर आप अपनी लाइव चैट के अंदर आके ऑनलाइन होंगे तो इसका मतलब है कि आपका स्टेटस ऑनलाइन हो जाएगा। तो इसके बाद ये इसका डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड के अंदर ये है चैट, क्या आपने किस किस से चैट की है। ये मिस है, जो मिस कॉल्स जिस तरह आती है, ये हिस्ट्री यहाँ पे बनती है, यहाँ पे रिपोर्टें बनती हैं। उसके बाद ऑफलाइन मैसेज, कि जब आप ऑफलाइन होंगे तो जिन लोगों ने आपको मैसेज किए होंगे वो यहाँ पे शो होंगे। और ये इसका सारा डैशबोर्ड है। उसके बाद हम जाएंगे इसकी सेटिंग के अंदर। ये भी सारी वही हिस्ट्री है जो मैंने आपको पहले बताई है। यहाँ पे हिस्ट्री बनेगी जो मिस चैट है वो वाली, ऑफलाइन मैसेज। ये डिपार्टमेंट्स हैं, जो मतलब एक कंपनी के लहदा जहाँ पे डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके अंदर जो चैट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये रिपोर्ट्स हैं, ये ट्रिगर्स हैं। तो हमें सिर्फ अभी काम करना है सेटिंग के अंदर। तो सेटिंग के अंदर अभी जाएंगे हम जनरल सेटिंग के अंदर। तो यहाँ पे होगा चैट इनेबल, यस कर दिया। तो यहाँ पे कह दिया रिक्वायर्ड चैट बॉक्स फील्ड, कि जब कोई भी बंदा आए आके वो जब चैट स्टार्ट करे तो उससे आपने क्या चीज़ लेनी है, उसका नेम और ईमेल लेना है, खाली ईमेल लेनी है या फिर खाली नेम उसका लेना है, या कुछ भी नहीं लेना, सिर्फ डायरेक्ट वो आए आगे चैट करे। तो उसके बाद जो सेकंड है वो है डिफ़ॉल्ट विजिटर नेम, कि कोई भी विजिटर आए अगर वो अपना नाम आके नहीं देता तो उसका नाम बाय डिफ़ॉल्ट क्या रखा जाए, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका नाम गेस्ट है। उसके बाद है इनपुट फील्ड रिप्लेस टेक्स्ट, कि जब भी वो कोई बंदा आए तो चैट वाले पोर्शन के अंदर उसे क्या लिखा हुआ नज़र आए, ये वो टेक्स्ट है। आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो इसके बाद है इनेबल ऑन मोबाइल डिवाइस, कि जब आपकी वेबसाइट मोबाइल डिवाइस पे देखी जाए तो तब आपने लाइव चैट इनेबल करनी है, डिसेबल करनी है। ये इसकी कुछ सेटिंग है। तो प्ले साउंड, जब कोई नया विजिटर आए तो उसके बाद है प्ले साउंड व्हेन न्यू मैसेजेस अराइव, जब कोई नया मैसेज आए तब भी साउंड आए। फ़ॉन्ट ऑसम के लिए भी साउंड क्रिएट हो। फ़ॉन्ट ऑसम साउंड नहीं बल्कि फ़ॉन्ट ऑसम आपने लगाने या नहीं लगाने, जिस तरह से वो होते नहीं हैं व्हाट्सएप के अंदर, फेसबुक के अंदर इमोजीज़, इस तरह की होती हैं फ़ॉन्ट ऑसम, जो वेबसाइट के अंदर भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ये डैशबोर्ड अगर आपने ऑल एडमिन पेजेस पे शो करवाना है तो उसके लिए इनेबल कर दें। डिलीट डाटाबेस एंटायर ऑन अनइंस्टॉल, कि जब ये आप इसे अनइंस्टॉल करें तो डाटाबेस से भी इसका जो कॉलम वगैरह जो भी चीज़ें इसकी हों वो डिलीट कर दें। तो इसके बाद ये ऑर्डर बाय और सॉर्ट करना है, सॉर्ट डिसेंडिंग कर दिया, ऑर्डर बाय टाइटल कर दिया। अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, डेट वाइज, नेम वाइज। तो यहाँ पे आप अपनी दे दें वेबसाइट होस्ट नेम, कि आपका कस्टम पैरामीटर है, शेयर होस्टिंग है, लो लेवल की नॉर्मल प्लान की है, तो नॉर्मली प्लान की हम रहने देते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट है। तो उसके बाद
इसकी सेटिंग बस इतनी थी, जर्नल। इसके बाद जाएंगे चैट बॉक्स के अंदर। चैट बॉक्स के अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग करनी है, तो अलाइनमेंट आपने करनी है। अलाइनमेंट आपने इसे किस जगह पे रखवाना है, बॉटम लेफ़्ट, बॉटम राइट, लेफ़्ट पे, राइट पे, किस जगह पे। मैं क्या करता हूँ बॉटम राइट, बॉटम राइट पे, ये इस जगह पे शो होगा। उसके बाद है चैट बॉक्स हाईलाइट रिप्लेस पेजेस। तो अभी हम वेबसाइट के अंदर जाके देखते हैं कि हमारा लाइव चैट का जो है वो आया है नहीं आइकन। तो रिफ़्रेश करें, तो ये देखें लाइव चैट का हमारे पास जो पोर्शन है वो आ चुका है। आप इस पर क्लिक करें, स्टार्ट चैट। तो यहाँ से आपका नेम और जो आप जीमेल है वो आपको देनी पड़ेगी। देने के बाद स्टार्ट चैट करेंगे तो ये सही वर्किंग कर रहा है। तो अभी हम इसकी कुछ और सेटिंग करेंगे। तो उसके बाद है ऑटोमेटिक चैट बॉक्स पॉपअप, कि जो चैट बॉक्स है वो पॉपअप करे, कब करे कि जब आपका एजेंट ऑनलाइन हो। तो इसे आपने इनेबल करना है, डिसेबल करना है, तो वो आपकी अपनी चॉइस है। तो उसके बाद अगर आप, ये एक सेटिंग है इसकी बहुत इम्पोर्टेंट, कि अगर आप जो उसकी चैट बॉक्स है वो सिर्फ लॉगिन यूज़र, जो आपका लॉगिन यूज़र, सिर्फ उसको दिखाना चाहते हैं कि जो आपके लॉग आउट यूज़र है वो आपको ना देख सकें लाइव चैट, तो आप इसे चेक कर दें, अदरवाइज़ अनचेक रहने दें। तो उसके बाद अगर आपको कोई लॉगिन यूज़र है, उसने लॉगिन किया हुआ है, जब भी वो चैट बॉक्स के अंदर आएगा तो जब स्टार्ट चैट करेगा उसका नेम और जीमेल, वो उसकी जो लॉगिन हिस्ट्री है वहाँ से उठा के ले आए। तो वो ऐसा ही कर रहा है जिस तरह मैंने यहाँ पे किया था। ये देखिए, मैंने जैसे ही स्टार्ट चैट पे क्लिक किया था तो मेरा नेम और मेरा जो जीमेल है वो इसने ऑटोमेटिकली उठा लिया। तो ये यहाँ पे चेक है। तो उसके बाद डेट और टाइम आपने शो करवाना है या नहीं करवाना, उसके लिए है। ये आपका जो थैंक यू प्लान है वो है कि अगर कोई जिसने आपके साथ चैट किया, चैट करने के बाद जब वो लीव करेगा, अगर आपने यहाँ पे कोई पेज क्रिएट किया है थैंक यू के लिए, वो यहाँ पे दे दें यूआरएल उसका। तो अदरवाइज़ अगर आपके पास नहीं है तो वो रहने दें। जो ये देखें डिसेबल इमोजीज़, जो मैंने आपको बताया व्हाट्सएप के अंदर, फेसबुक के अंदर इमोजीज़ हम यूज़ करते हैं, अगर आपने वो यहाँ पे अलाउ करनी है तो वो यहाँ पे अलाउ हो सकती हैं कि चैट के अंदर वो इमोजीज़ भी यूज़ कर सके। अगर आपने अनचेक किया तो वो डिसेबल होंगी। तो उसके बाद नीचे हैं, तो यहाँ पे होगा यूज़र एजेंट नेम, जो आपका यूज़र है या जो आपका एजेंट है उसका नेम क्या है, एडमिन रखना है या कोई बाय डिफ़ॉल्ट रखना है। बाय डिफ़ॉल्ट तो एडमिन है, अगर आपने अपनी मर्ज़ी से कोई रखना है तो वो भी रख सकते हैं आप। तो यहाँ पे तो आ रहा है यूज़ वर्डप्रेस नेम, कि जो वर्डप्रेस के अंदर उसका नेम है वही इधर शो हो। तो यहाँ पे इसकी रिंगटोन है कि जब भी कोई नया मैसेज आए उसकी रिंगटोन, चैट की रिंगटोन, मैसेज की रिंगटोन। उसके बाद इसका आइकन, अगर आपने, ये डिफ़ॉल्ट आइकन है, अगर आपने कोई इसका आइकन चेंज करना, अपलोड करना तो वो भी कर सकते हैं। तो उसके बाद इसकी पिक्चर है, लोगो, तो इसके साथ अगर आप किसी सोशल आइकन, जिस तरह से हम फेसबुक या ट्विटर इसको लिंक करना चाहते हैं, तो उसके आप अपने जो फेसबुक का पेज है, ट्विटर का अकाउंट है, उसके आप यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। करने के बाद सेव चेंजेस पे क्लिक करें। तो उससे अगली जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ऑफलाइन सेट मैसेज। ऑफलाइन मैसेज के अंदर क्या होगा, डिसेबल ऑफलाइन मैसेज, कि अगर आप डिसेबल करना चाहते हैं तो आप उसे डिसेबल भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि अगर जब आप ऑनलाइन होंगे, जिस तरह ये आपका स्टेटस ऑनलाइन है, जब आप ऑनलाइन होंगे तभी कोई भी विजिटर आएगा वो आपको मैसेज कर सकेगा। जब आप ऑफलाइन होंगे तो वो आपको मैसेज नहीं कर सकेगा। तो इसे डिसेबल ही रहने दें। ऑफलाइन फ्रॉम टाइटल यहाँ पे होगा लीव अ मैसेज। तो ऑफलाइन इनिशियल मैसेज जो उसे जाएगा वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, वो होगा प्लीज़ लीव अ मैसेज एंड
वी विल गेट बैक टू यू एज सून एज़ पॉसिबल, कि हम आपको जल्द ही रिप्लाई करेंगे। तो जब बटन पे क्लिक करेगा सेंड बटन पे, तो वहाँ मैसेज क्या आना चाहिए, वो आ रहा है सेंडिंग मैसेज। तो उसके बाद जब मैसेज वो कर देगा तो उसके बाद उसे ये वाला थैंक यू का जो मैसेज है ये रिसीव होगा। तो उसके बाद ऑफलाइन बटन टेक्स्ट, ये ऑफलाइन बटन जो है उसके ऊपर टेक्स्ट आएगा, और ये जो सेंड बटन है, सेंड बटन के ऊपर जो टेक्स्ट आएगा वो है सेंड मैसेज। चेंज करना चाहें तो इसके अंदर कोई भी मैसेज आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देनी अपनी जीमेल, तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट जीमेल आ चुकी है। तो उसके बाद ऑटो रिस्पॉन्ड टू विजिटर, ये जो ऑटो रिस्पॉन्ड टू विजिटर है, अगर आपने देना है तो ऑटो रिस्पॉन्ड उसे दे सकते हैं। ऑटो रिस्पॉन्ड फ्रॉम नेम, आप यहाँ पे अपना नाम लिख दें, यहाँ पे अपनी जीमेल लिख दें, और यहाँ पे अपना जो सब्जेक्ट और यहाँ पे रिस्पॉन्ड जो उसका मैसेज है वो लिख दें। जैसे वो आपको मैसेज करेगा, ये जो आपका सारा पोर्शन होगा, आपका नेम, जीमेल, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद आपका मैसेज, वो उसे शो होगा। अगर आपने ये मैसेज वगैरह नहीं देने तो इसे अनचेक कर दें और सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। तो उससे अगली चीज़ आती है स्टाइलिंग। स्टाइलिंग के अंदर आती है कि आपने जो आपका चैट बॉक्स है उसको आपने किस तरह से रखना है, उसकी कलर स्कीम। उसके बाद कस्टम स्कीम है कि आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो मैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यही रखूँगा। रखने के बाद जो चैट बैकग्राउंड है वो आपने किस तरह का रखना है, क्लाउडी, नन, कुछ भी, या ये 2-3 कलर है इसके अंदर से आप कुछ भी रख लें। यूज़ लोकलाइजेशन प्लगइन, तो इसके भी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, इसे रहने दें। ये भी कुछ मैसेज हैं, आप इन्हें एक दफ़ा रीड डाउन कर लें। अगर आपको इसमें कुछ चेंजिंग वगैरह करनी हो तो वो कर सकते हैं आप। और ये चैट बॉक्स एनिमेशन है कि अगर आपने एनिमेशन किस तरह का लगाना है, स्लाइड अप लगाना है तो उसके अलावा फेड इन लगाना है, नो एनिमेटेड करना है तो नो एनिमेटेड कर दें। उसके बाद आपके एजेंट्स, मैं तो भी सिंपल एक ही हूँ, अगर आपने ऐड एजेंट करना है तो यहाँ पे ऐड एजेंट कर सकते हैं आप। मतलब एक कंपनी है, उसके लहदा किसी जगह पे शॉप्स हैं हर सिटी के अंदर, तो वो अपनी हर शॉप का जो एक मैनेजर है उसका आप यहाँ पे एक एजेंट क्रिएट कर सकते हैं। ब्लॉक विजिटर, तो यहाँ पे आप अपना जो APIs होंगे जिनके थ्रू कंप्यूटर्स के, मोबाइल के, जिनके थ्रू वो आपसे चैट करेंगे, आप यहाँ पे APIs दे के तो जो अपने विजिटर हैं उनको ब्लॉक कर सकते हैं। तो उसके अलावा बिज़नेस और कि आप यहाँ पे अपनी टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि आप किस दिन किस टाइम से लेकर किस टाइम तक ऑनलाइन होंगे। तो वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है सारी वो आपकी चैट बॉक्स में नज़र आएगी कि आपके एजेंट्स को पता लगेगा, या फिर आपके जो विजिटर आएंगे वो देख सकेंगे कि जो लाइव चैट का एजेंट है वो कब ऑनलाइन होगा या कब ऑफलाइन होगा। तो ये सेक्शन सारा इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे इनेबल कर दें या डिसेबल कर दें। तो डिपार्टमेंट्स, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हर सिटी में उसका एक एक ऑफिस होगा तो वो डिपार्टमेंट होंगे, तो यहाँ पे आप डिपार्टमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। रीसेट API, ये आपकी वेब जो लाइव चैट है उसका API है। एडवांस्ड फीचर, तो अभी फ़िलहाल हमें जितनी चाहिए थी सेटिंग वो हमारी सेटिंग थी सिर्फ जनरल सेटिंग, चैट बॉक्स, ऑफलाइन मैसेज, स्टाइलिंग, एजेंट्स, और उसके अलावा एक थी डिपार्टमेंट्स। सो अभी हमारा जो लाइव चैट का है वो सारा सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी हम वेबसाइट के अंदर जाके देखेंगे। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ लॉग आउट, साइट को जाके रिफ़्रेश करता हूँ। लाइव चैट मेरे पास आ चुका है। लाइव चैट को जैसे मैं ओपन करूँगा ये कह रहा है क्वेश्चन चैट विद अस।
जो पीछे हमने मैसेज देखे थे सारे, स्टार्ट चैट पे क्लिक करें। यहाँ पे आपका नाम मांग रहा है और यहाँ पे आपकी ईमेल मांग रहा है। जब मैं लॉगिन था तो इसने मेरे ऑटोमेटिकली उठा लिए। नाम और ईमेल देने के बाद स्टार्ट चैट पे क्लिक करूँगा। अगर वैसे स्टार्ट चैट पे क्लिक करूँगा, वो कह रहा है अपना नाम भी दे और ईमेल भी दें। मैं अपना फ़र्ज़ी कोई ऐसा ही नाम दे देता हूँ, ईमेल। जैसे ही स्टार्ट चैट पे क्लिक करूँगा, वो कह रहा है आपका जीमेल ठीक नहीं है। यहाँ पे कर दूँगा करने के बाद स्टार्ट चैट पे क्लिक करूँगा और ये जो हमने बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट किया था क्लाउडी, ये आपको क्लाउडी नज़र आ रहा होगा। और ये मैसेज जो हमने मैसेज के अंदर सारे देखे थे, मैसेज टाइप करें, ये आपका नेम आ गया आगे, उसके बाद आपके मैसेज आ गए। तो इस तरह से आप लाइव चैट कर सकते हैं। ये इमोजीज़ आ गई यहाँ पे। उसके बाद ये फ़ाइल अटैच करने के लिए कि आप कोई भी फ़ाइल यहाँ पे सेंड कर सकते हैं हमें, लाइक और डिसलाइक के लिए। तो इसी तरह से आप जो लाइव चैट है वो किसी भी वेबसाइट के अंदर ईज़िली एम्बेड कर सकते हैं।